श्री कृष्ण कहते हैं, अमीर वो नहीं होते हैं जिनके घर में धन दौलत है। अमीर वो होते हैं जिनके घर में हंसती हुई बहुएं और बेटियां होती हैं और जहां महिलाओं का सम्मान होता है। ऐसे परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस वचन का असली अर्थ समझा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही धनी व्यापारी था। उसके पास सोने चांदी के पहाड़ थे, नौकर चाकर आलीशान हवेली थी। लेकिन उस हवेली के भीतर एक सन्नाटा पसरा रहता था, क्योंकि उसकी बहुएं और बेटियां हमेशा सहमी रहती थी, क्योंकि घर में उनकी आवाज की कोई कद्र नहीं थी। वह व्यापारी सोचता था, धन ही असली सुख है। एक दिन गांव में भगवान श्री कृष्ण की कथा का आयोजन हुआ। वह व्यापारी भी वहां गया। कथा में वचन सुनाया गया, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां उनका अपमान होता है वहां से माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं। यह सुनकर वह धनी व्यापारी को लगा कि शायद उसकी संपत्ति होते हुए भी घर में सुख शांति क्यों नहीं है। अगले ही दिन उसने एक अलग निर्णय लिया। उसने अपनी बहुओं और बेटियों से कहा, आज से यह घर सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है। हमारी हंसी तुम्हारी इज्जत ही इस घर की असली दौलत है। और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले आंसुओं की नमी थी, अब वहां हंसी की गूंज थी। जहां पहले खामोशी थी, अब गीत और बातें थी। और आश्चर्य की बात यह है कि व्यापार में भी तरक्की बढ़ने लगी। रिश्तेदारों का आशीर्वाद मिला और घर में सच्ची खुशहाली आ गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली अमीरी महलों और गहनों में नहीं है, बल्कि घर की बहुओं और बेटियों की हंसी में। जब परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है तो घर में सुख और शांति और लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। याद रखिएगा, धन कमाने से आप अमीर हो सकते हैं, धन कमाने से आप अमीर बन सकते हैं, पर महिलाओं को सम्मान देने से आप वास्तव में धनी और सुखी बनते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। जहाँ महिलाओं का सम्मान है वहीं खुशहाली है। तो आप इस कहानी से कितना संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है ये कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए? तो इसे ज़रूर शेयर करें।